वालेकुम। आप दारुन्नस्र फाउंडेशन का ऑफ़िशियल चैनल देख रहे हैं और मैं तर्जुमान मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी दारुन्नस्र फाउंडेशन के आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज से पहले आपने जितनी भी वीडियोज़ दारुन्नस्र फाउंडेशन के चैनल पे देखी हैं, वो तमाम पश्तो ज़ुबान में थी, क्योंकि हमारा अपनी ज़ुबान उर्दू है और दारुन्नस्र फाउंडेशन बिना किसी रंग, नस्ल, ज़ुबान, मसलक, मज़हब और फ़िरक़े और सियासी वाबस्तगी के इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखती है। तो इस वजह से हमने ये ज़रूरी समझा कि एक आपके सामने एक उर्दू वचन भी लाई जाए, ताकि हम अपने पाकिस्तानियों को बता सकें कि दारुन्नस्र फाउंडेशन के अज़ाइम और मकासद क्या हैं। तो इस सिलसिले में दारुन्नस्र फाउंडेशन आज से तकरीबन 10 माह पहले यानी 13 मई 2020 को खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा तरीन अज़ला में से एक यानी ज़िला शांगला के सब डिवीज़न पूरन और उसकी ज़ैली तहसील मखूज़ी के मुफस्सल इस्माइल खेल में उसकी बुनियाद रखी गई और उसके जो बुनियादी मकासद हैं वो क्या है, मैं आपको वो सबसे पहले बता दूँ, चूँकि ये पसमानदा अज़ला में से एक है ज़िला शांगला। तो और यहाँ के जो लोगों के जो गरीब और मिस्कीन और ग़ुरबा और इमरजेंसी की हालत में या शुबा इत्तेफ़ाक़ी की हालत में यहाँ पे जो गरीबों का कोई पुरसाज हाल नहीं होता, तो हमारे इलाक़े के पढ़े लिखे नौजवान जो इंसानियत के जज़्बे से सरशार हैं, उन्होंने रमज़ान मुबारक के महीने में 13 मई 2020 को इस तंज़ीम की बुनियाद रखी, जो माशाअल्लाह बहुत कामयाबी से ये तंज़ीम आगे जा रही है। तो बुनियादी मकासद इस तंज़ीम के क्या है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। सबसे पहला जो है, जो में 3-4 शुबे हैं। एक पहला शुबा है राशन का, जो हमारे जो मिस्कीन और गरीब और जिनका कमाने वाला कोई नहीं होता, तो उनको राशन देना। इसके अलावा जो दूसरा शुबा है वो मेडिकल शुबा है। यानी जो हमारे गरीब और नादार जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके डॉक्टर को यानी फ़ीस देने के पैसे नहीं होते और दवाई लेना तो दूर की बात है। तो इस वजह से दारुन्नस्र फाउंडेशन इंशाअल्लाह जैसे उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, और अभी बात चल रही है डॉक्टरों से, 2-3 डॉक्टरों से बात भी हुई है कि जो भी तंज़ीम की तरफ से जो कोई गरीब जाएगा, तो उनको वहाँ पे उनसे फ़ीस भी नहीं ली जाएगी और जहाँ तक मुमकिन हो तो उनको फ्री दवा भी मिला करेगी। इसके साथ-साथ जैसे ही तंज़ीम की रजिस्ट्रेशन हो जाए और अभी इन प्रोसेस है, तो एक एम्बुलेंस की इंशाअल्लाह हम उसकी जो है सहूलत भी होगी। और इसके साथ-साथ जो तीसरा शुबा है, वो है इल्म व अदब का। ये हमारे नौजवान मैट्रिक और एफएससी के बाद तालीम छोड़ के चले जाते हैं और तालीम का सिलसिला मुनक़ता होता है। तो इस वजह से हमने इसे ज़रूरी समझा, और ज़्यादातर ये होता है कि हमारे नौजवान जो मैट्रिक और एफएससी के बाद ज़्यादातर मेडिकल और इंजीनियरिंग शोबे को तरजीह देते हैं, हालाँकि उनमें उसी फ़ील्ड का टैलेंट नहीं होता। वो उनमें कुछ टैलेंट कुछ और होता है, तो इसी वजह से उनके कोर करियर काउंसलिंग और उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, उनको पॉलिश करने के लिए, उनके करियर काउंसलिंग के लिए इंशाअल्लाह हम एक ये शुबा इंशाअल्लाह हम उसको एक्टिवेट करने लगे हैं। इसके साथ-साथ जो अदब का शुबा है, ज़ील शुबा, इसमें आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं वो शुअरा को जो है वो आगे आने देते हैं, लेकिन जो नस्ल का शुबा है वो हमारा बहुत कमज़ोर रहा है। तो इस वजह से दारुन्नस्र फाउंडेशन ये प्लेटफ़ॉर्म बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि हमारे नस्ल निगार्स और शुअरा जो है उनको एक एक प्लेटफ़ॉर्म पे जमा किया जा सके, क्योंकि ये मुआशरे की आँख और कान होते हैं। तो ये शुबा इंशाअल्लाह हम उसको एक्टिवेट करने लगे हैं। और इसके साथ-साथ जो हमारा, और हाँ, एक बात मैं भूल गया, जो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है उनको उसको ट्रांसफ़ॉर्म करना। हमारे जो फ़िल्में और हमें जो फ़िल्में और ड्रामे दिखाए जाते हैं और गाने, तो ये हमारे कल्चर से मुताबिकत नहीं रखती सारी चीज़ें। तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हम ऐसे ड्रामे और फ़िल्म यानी प्रोड्यूस करवाएँ जो हमारे कल्चर से मुताबिकत रखते हों सारी चीज़ें। और जिस तरह तुर्की में है और तैयब अर्दवान इसी राह पे निकले हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे ताकि हमारे नौजवान के ज़हन में जो चीज़ें नक़श हो, वो बिल्कुल हमारे सक़ाफ़त के बिल्कुल मुताबिक हो। इसके साथ-साथ जो आईटी का शोबा है, जिससे आपको पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और अगर हम इस शोबे को नज़रअंदाज़ करें, तो ये बहुत नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें हमारे नुकसानदेह होगी। तो इस वजह से हमारे जो जितने भी आईटी के माहिरीन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो
جو اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، ہم انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم میں سب کو جمع کریں گے تاکہ وہ آئی ٹی کے میدان میں بھی کامیابی حاصل کریں اور ریسرچ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانچواں فورم ہے وہ ہے لائر فورم۔ انشاءاللہ لائر فورم بھی بننے جا رہا ہے تاکہ ہمارے جو لائرس ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور ہمارے جو جتنے بھی لیگل مسائل ہیں ان کو وہ ایڈریس کر سکے۔ تو یہ تھی دارالنصر فاؤنڈیشن کا جو بنیادی فلسفہ اور اس کے جو ہے جو باؤنڈریز ہے وہ ہمارے علاقے تک موجود نہیں ہے، وہ سارے پاکستان تک ہے۔ ان دارالنصر فاؤنڈیشن کا جو دائرہ کار ہے وہ سارے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی تک دارالنصر فاؤنڈیشن نے 10 مہینوں میں حاصل کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 2 دفعہ دارالنصر فاؤنڈیشن نے غریب ترین افراد میں راشن کے تقسیم کا کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 14 اگست کو ایک ریلی نکالی تھی اور اپنے مخوضی کی تاریخ میں سب سے جو ہے وہ بڑی اور منظم ریلی تھی، لمبی اور منظم ریلی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 6 ستمبر 2020 کو یوم دفاع کے موقع پر دفاع پاکستان کانفرنس کے نام سے ایک کانفرنس منعقد کرائی تھی گورنمنٹ سٹی ہائر سیکنڈری اسکول چوگا میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوگا سے چوگا سے جو روڈ جاتی ہے کسبو کی طرف، اس میں ایک ریٹیننگ وال بنائی ہے اور جو دوسرا ہے کلوٹ اسی روڈ پہ آگے جو ندی جا رہی ہے اس روڈ کو کراس کرتے ہوئے وجوکانے کے مقام پہ، تو اس کا کام بھی جاری ہے، یہ زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ 5 دن میں اس کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ انہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دارالنصر فاؤنڈیشن زندگی کے تمام شعبے وہ مسائل جو زندگی کی جس کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں ان کو ایڈریس اور حل کرنے کی کوشش کرے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ دارالنصر فاؤنڈیشن کو اپنی زکوٰۃ، عطیات، صدقات، نذرانہ، فطرانہ اور جو بھی انہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں دارالنصر فاؤنڈیشن سے، تو ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ 0346 62 42 746، اور جیسے ہی تنظیم کی رجسٹریشن ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کو ایک بینک اکاؤنٹ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے۔ اور آپ کے علاقے میں جو بھی غریب، نادار اور مسکین ہو تو آپ ہمیں اطلاع کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ ہمارے کانٹیکٹ نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، اسی کے تھرو۔ اور جو مخیر حضرات تنظیم کے ساتھ اپنا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔